राधे राधे। आप सभी को मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग सबसे पहले। और मुझे तो लग रहा है सब लोग सोकर उठ गए होंगे और आज मैं ही लेट थी सोकर उठने में। सुबह उठी तो मम्मी को देखा नहा वहा के आ गई। मतलब मैं थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि मेरे रात में थोड़ा ज़्यादा देर तक जगी हुई थी, थोड़ा पढ़ रही थी क्योंकि दिन में मैं कल बिल्कुल नहीं पढ़ पाई थी। मतलब पढ़ा था लेकिन वही 1 घंटा ही सिर्फ। तो मैं सोची लाओ थोड़ा रात में मैं पढ़ लेती हूँ, तो फिर वही मैं पढ़ने बैठ गई। और जब पढ़ाई किया फिर पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब नींद आ गई, मुझे पता भी नहीं चला और मेरा फ़ोन ऑन ही रह गया। सुबह मैंने अब फ़ोन देखा तो मेरा फ़ोन ऑन ही था, लेकिन वो वीडियो चलते चलते तो फिर वो अपने आप ही बंद हो गया। फिर सुबह मैं उठी इसलिए मेरी नींद भी बहुत लेट खुली। मतलब लेट क्या, बहुत लेट, 7:10 उसमें खुली। फिर मैं उठ के आई, देखा तो मम्मी आके पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दी और मम्मी ही आई तभी नींद भी खुला मेरा। ना तो मुझे लग रहा है कि मैं 1 घंटे और आराम से सो जाती, क्योंकि जहाँ हम लोग सोते हैं उसी में पूजा होता है, उसी रूम में, तो इसीलिए। तो फिर उठ के फिर मैं आई, सबसे पहले किचन में मैं आई, थोड़ा मैंने झाड़ू उड़ू मारा और पूजा वाले रूम में तो हो ही चुका था, हमारा झाड़ू उड़ू लग ही चुका था। फिर किचन विचन मैंने क्लीन कर दिया और बर्तन मैंने छोड़ दिया बहन के लिए। मैं बोली कि अगर बर्तन भी धुलूँगी तो बहुत लेट होगा क्योंकि मुझे अपने लड्डू का भी करना होना है, तो इसीलिए मैंने बर्तन छोड़ दिया। और उससे मैंने बोला कि तुम धुल देना, तो बोली ठीक है। फिर मैं चली गई अपना नहा कर फिर मैं आई अपने लड्डू के पास। मैंने अपने लड्डू को भी जगाया उगाया और वो भी आज खूब सोए। मैं सोई तो वो भी खूब सोए, लेकिन उनका तो टाइम था ही, मतलब थोड़ा जल्दी उठने का, क्योंकि उनको मैं इस टाइम थोड़ा जल्दी ही सुला दे रही हूँ। पहले तो मैं लगभग 9 बजे तक सुलाती थी, लेकिन अब तो मैं 8:30 बजे तक उन्हें सुला दे रही हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे इधर ठंडक भी आ रही है, तो मैं सोचती हूँ कि इन्हें थोड़ा जल्दी ही सुला दूँ। और वैसे भी अब तो मन कर रहा है कि अब स्वेटर वटर निकालूँ। वैसे तो अभी इतनी ठंड नहीं लग रही है, लेकिन थोड़ा हवा चल रहा है, तो मुझे लग रहा है क्या पता लड्डू को ठंड लग रही हो, क्योंकि भाई मुझे नहीं लग रही है ठंड, लेकिन उन्हें तो लग ही रही होगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अब स्वेटर वटर निकाल के अब इन्हें मैं थोड़ा पहनाऊँ, क्योंकि अब मौसम नहीं रह गया है गर्मी वाला। लड्डू को भी मैंने जगाया, लड्डू को जगा कर मैंने उन्हें स्नान कराया। स्नान कराने के बाद उनके शरीर को पोंछ कर अब मैं लड्डू को पहना दूंगी कपड़े पहना कर उनका मैं श्रृंगार कर दूंगी। श्रृंगार करने के बाद मैं करूंगी उनकी पूजा अर्चना करने के बाद लगा दूंगी उनको मैं भोग लगाने के बाद फिर मैं भी आ जाऊंगी अपना गर्म पानी पीने के लिए। वैसे कहिए बहन ने पानी गर्म किया था, बस मुझे पीना था। मैं बोली चलो अच्छा है, क्योंकि थी मैं आज लेट, तो इसीलिए उसने पानी भी गर्म कर दिया। तो वैसे इस टाइम वो मेरा डेली पानी गर्म कर दे रही है, तो पानी गर्म करके बस मैंने उसमें नींबू डाला और नमक डाल के मैं आ गई पानी को पीने। मैंने पानी वानी पिया। अब मैं इधर आ गई अपना चाय लेने। चाय में सिर्फ मैं और पापा पीने को बाकी रह गए थे और सब लोग तो पी चुके थे, बस मेरा और पापा का था। तो फिर गरम किया, मैंने भी लिया, पापा ने भी चाय लिया। मैं अपना चाय के साथ टोस्ट भी ले आई और नमकीन भी ले आई। चाय टोस्ट नमकीन ये सब मैंने खाया आया। और आज तो भाई मैं तो थोड़ा कप में चाय ली हूँ, क्योंकि गिलास थे सारे जूठे हुए, और आज मैं सोची कि थोड़ा कप में ही पी लेती हूँ। तो कौन जाए अभी गिलास धुलने, पहले चाय पी लेती हूँ फिर थोड़े बर्तन धुलूँगी। वैसे तो और बर्तन उसने धुल लिए थे, बस नाश्ते वाले थोड़े बर्तन थे। तो फिर मैं बैठ गई अपना नाश्ता वास्ता करने में। नाश्ता वास्ता किया, फिर मैं आज खाने में बनेगा दाल फ्राई, तो इसीलिए मैं किचन में आ गई, क्योंकि ये बनाने में बहुत टाइम लगता है। सबसे पहले लिया दाल को धुल कर मैंने रख दिया कुकर में इसको बनने के लिए। इसमें मैंने हल्दी नमक और हींग डाल के अब ये इधर कुकर में रख दिया मैंने गैस पे बनने के लिए। अब ये हो रहा है इधर, और इधर मम्मी ने सब्जी कट किया हुआ था, तो फिर मैंने सब्जी को भी धुला और उसको भी मैंने कढ़ाई में रख के छौंका लगा दिया। और फिर इधर अब मैं आ गई तुरंत आटा भी गूँथने, क्योंकि इधर मैं सोची जब तक मेरी दाल और एक साइड सब्जी बन रहा है तब तक मैं ले लेती हूँ आटा और उसको गूँथ डालती हूँ। तो फिर मैंने आटा लिया और अब मैं गूँथ लूँगी। और आटा भी ज़्यादा ही है, क्योंकि सुबह का टाइम है, तो भाई सुबह के टाइम में तो इतना तो लगेगा। वैसे तो मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही आटा ले लिया है, इतना मैं समझ नहीं पाई कि थोड़ा ज़्यादा क्यों लूँ, क्योंकि मुझे गूँथने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन अब मैंने ले ही लिया तो गूँथ डाली और आटा भी इधर गूँथ कर तैयार हो गया। और इधर फिर बहन भी आ जाएगी मिलके बनवाने के लिए, क्योंकि ये तो एक लोग से बन नहीं पाएगा, मिलके जब 2-3 लोग बनाएंगे तो थोड़ा जल्दी होगा। तो ये वो मम्मी भी आ जाए बनाने के लिए। फिर हम लोग बोले कि रहने तो मम्मी को, हम ही दोनों लोग मिलके बना लेंगे। अब इधर बहन बेल उल रही थी और मैं उसकी छोटी छोटी चुंगी बना रही थी। और इधर अब ये भी बन रहा है। और इधर फिर मेरा दाल भी हो गया था, तो मैंने गैस के नीचे धीमा कर दिया और अपनी सब्जी को भी चला उला दिया। अब इधर कुछ देर बाद मेरी सब्जी भी बनकर हो गई थी। और अब ये भी सारा लगभग 1 घंटे के बाद ये भी बनकर तैयार हुआ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगा बनने में, क्योंकि थोड़ा ये पतला पतला ही बेल कर बना रही थी। क्योंकि थोड़े जब पतले रहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, मोटे मोटे तो उतना नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि खाने में अच्छा नहीं लगता है वो, तो इसीलिए और ज़्यादा टाइम लग रहा था। फिर जब ये भी बन गया तो इसको भी
और जब दाल बन गया तो उसमें थोड़ा सा पानी उनी डालकर और फिर इसको भी डाल दिया गया। इसको बनने के लिए भी उबल उबल जब जाएगा तो फिर इसमें लहसुन और मिर्ची का छौंका लगाया जाएगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं लड्डू का पहले निकाल लेती हूँ तब फिर लगाऊंगी। तो फिर जब ये बनकर तैयार हो गया तो और इसमें मैंने डाल दी थी खटाइयाँ भी, क्योंकि थोड़े खट्टे लगते हैं ये तो अच्छे लगते हैं। फिर अब मैं लड्डू का निकाल लूँगी। लड्डू का निकालने के बहन भी आ जाएगी लहसुन और मिर्ची का छौंका लगा के इसको भी बनाने। फिर ये अब गरम गरम ही निकाल देगी सबके लिए खाना। और इधर मैं भी आ गई अपने लड्डू को खिलाने। मैंने भी अपने लड्डू को खिलाया, पानी वानी पिलाया। और इधर हम लोग का भी निकल गया था, क्योंकि ये गर्म रहता तभी अच्छा लगता। वैसे तो मुझे अभी भूख नहीं थी क्योंकि मैंने लड्डू का खाया हुआ था, लेकिन मैं सोची कि बाद में ये ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी मुझे कुछ ज़्यादा ये खास पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं सोची अभी थोड़ा गर्म है तो मैं खा भी लूँगी। फिर मैंने भी खाया या उसके बाद फिर आ गई मैं अपने लड्डू को सुलाने, क्योंकि लड्डू के सोने का टाइम हो गया था। मैंने उनको पानी नहीं पिलाकर सिंगार उतार कर उनको भी सुला दिया। और उसके बाद फिर मैं बैठ जाऊँ पढ़ने के लिए। लेकिन मैंने उससे पहले सोचा कि मैं थोड़ा लड्डू के कपड़े को धुल कर डाल उल देती हूँ छत पे, फिर मैं आऊँगी पढ़ने के लिए। तो मैं उनके कपड़े को भी धुल उल कर डाल उल दी और आ गई अब मैं पढ़ने के लिए। तो ये जो बुक है ये मतलब भाई ही लखनऊ से लाया था, क्योंकि ये मैंने मंगवाया था। मतलब ये पॉकेट जीके का है, खान सर का बुक है। तो ये मैंने उससे कहा था, मैं सोच रही थी कोई दूसरा बुक मंगवाने के लिए, पर मैंने जब देखा तो इस बुक में मतलब ये ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा सब्जेक्ट थे इसमें, अदर सारे सब्जेक्ट मिल जा रहे थे। बस हाँ इसमें मैथ और रीजनिंग नहीं था। तो मैं सोची कि इसको तो मैं अलग से भी कोई बुक लेकर पढ़ लूँगी, लेकिन वो एक मैथ की अलग से भी बुक लेकर आया था। तो मैं सोची कि चलो अब तो सही ही है, क्योंकि मुझे ज़्यादा इसमें अच्छा लग रहा था। और इसका जो पॉकेट जीके का है वो क्लास भी दिए हैं खान सर, तो मैं उससे भी पढ़ लूँगी तो मुझे ज़्यादा जल्दी भी समझ में आ जाएगा। तो मैं सोची कि लाओ थोड़ा, वैसे तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी पढ़ने के लिए, लेकिन इधर मैं ज़्यादातर फ़ोन से ही पढ़ ले रही थी। टाइम उतना मिल नहीं पा रहा था कि बुक से पढूं, तो इसीलिए आज मैं सोची कि लाओ मैं बैठ जाऊं थोड़ा देर इसको भी थोड़ा पढूं, क्योंकि जब मैंने बुक मंगवाया है तो भाई पढ़ना तो चाहिए ही ना, तो बुक लाने से क्या फ़ायदा। तो फिर मैंने इसको भी कुछ पढ़ा उढ़ा और कुछ तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही, क्योंकि अभी थोड़ा मैं पॉकेट जीके वाली क्लास भी नहीं स्टार्ट की हूँ। तो जब मैं स्टार्ट कर दूँगी तो ज़्यादा ये समझ में आएगा। और पढ़ने उड़ने के देर आराम की, और इधर फिर मेरे लड्डू के उठने का टाइम हो गया। और पानी और मिश्री खिलाकर उनको मैंने पानी नहीं पिला दिया। कीवी कट किया हुआ और कीवी कट करके मैं लड्डू को खिला दी कीवी। और वैसे तो कीवी थोड़े खट्टे थे, क्योंकि ये भी उतने ज़्यादा पके नहीं थे, और मुझे तो खट्टे कीवी बिल्कुल भी नहीं पसंद आते हैं। तो मैंने तो एक ही खाया भी। और पापा गए थे मार्केट मतलब सब्जियाँ जलाने, तो पापा ने उधर से ले आया फिंगर और चाउमीन। हम लोगों को तो पता भी नहीं था और पापा ने लेकर आया। वैसे तो मुझे ज़्यादा ये चाउमीन बहुत पसंद है, और उतना मुझे मैगी वैगी नहीं पसंद है जितना मुझे चाउमीन पसंद। और मेरा मन भी कर रहा था खाने को, और अच्छा हुआ आ गया। तो फिर इधर आ गया था तो बहन निकालना स्टार्ट की। तो हम और छोटी बहन ये लोग को, हम लोग ज़्यादा चाउमीन खाते हैं क्योंकि हम लोग को ज़्यादा पसंद है, और पापा तो ये सब चीज़ें खाते नहीं हैं। और भाई वही फिंगर खाते, तो अपना वो फिंगर वंगर खाया, और हम दोनों ने लिया चाउमीन खाया। चाउमीन वाउमीन खाकर और इसमें से बहुत सारी जूठी हो गई कटोरियाँ और चम्मच कि मतलब जितना खाया नहीं उससे ज़्यादा तो बर्तन जूठे हो गए। अब इसको भी धुलना, उससे अच्छा तो यही रहता है जाके दुकान पे ही खा लो। लेकिन हम लोग इतना मार्केट जाते भी नहीं हैं, क्योंकि क्या करने के लिए मार्केट जाऊँ, इतना हम लोग को कपड़े उपड़े भी नहीं लेना रहता, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं। या फिर इधर बहन तो लखनऊ से लेकर चली आई थी, तो फिर ज़्यादा और पसंद भी नहीं है मुझे इतना ज़्यादा मार्केट जाना। और अगर जाती हुई तो मतलब जैसे मुझे कोई फॉर्म वॉर्म फिल करना होता है या फिर और कोई मतलब इंपॉर्टेंट काम होता है तभी मैं जाती हूँ, वरना मैं बहुत अवॉइड करती हूँ मार्केट जाना, क्योंकि मुझे उतना पसंद नहीं है मार्केट जाना। बल्कि मुझे थोड़ा एक दो काम भी इंपॉर्टेंट करवाना था मार्केट में ही जाके। थोड़ा मुझे एक दो फॉर्म और आया है तो उसी के बारे में थोड़ा पूछना था, क्योंकि फ़ोन में उतना दिखा नहीं रहा था। तो लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं सोच रही हूँ चली जाऊँ ना तो वो काम मेरा मतलब फॉर्म भरना ही छूट जाएगा। और इधर फिर अब शाम भी हो गई थी, तो सबसे पहले मैं गई दूध गर्म करके ले आई लड्डू को पिलाने के लिए, क्योंकि मैं सोची कि दूध इनको पिला उला दूँ, उसके बाद जाऊँ खाना वाना बनाने, क्योंकि फिर गैस थोड़े झूठे हो जाएंगे। तो इसीलिए अब इनको खिला पिला कर फिर मैं चली आई किचन में। और इधर एक साइड बन रहा था सब्जी बहन ने बना दिया है, और एक साइड मैंने रख दिया था चावल, और इधर सब्जी और चावल बन रहा है। फिर अभी रोटी भी बनेगा, और ये और सब्जी चावल हो जाए फिर रोटियां बने, क्योंकि रोटियां थोड़ी गरम गरम रहती हैं तो अच्छा लगता है। क्योंकि इधर अब तो ठंड मौसम आ रहा है, और ठंडी ठंडी रोटियाँ तो अब बिल्कुल भी नहीं पसंद आएंगी। तो इसीलिए सब्जी और चावल होने के बाद फिर रोटियाँ भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। बहन ने बोला कि मैं रोटी बना दूँगी, मैं बोली ठीक है। फिर वो रोटियाँ बना रही थी और मैं चली आई लड्डू के पास उनको पानी पिला कर उनके
इनके श्रृंगार को उतार कर सुलाने के लिए, क्योंकि अब घड़ी में भी लगभग 8:30 बज रहे थे। तो मैं सोची कि इनको सुला उला दूँ, उसके बाद ही मैं जाऊँ खाना खाने। तो मैंने अपने लड्डू को भी बाहर थोड़ा टहला कर बालकनी में सुला दिया। लड्डू भी सो चुके हैं। उसके बाद मैं बैठ गई खाने के लिए, और खाने में थी आज चने वाले छोले, चावल और रोटी। हम लोग भी पापा तो खा ही चुके थे, मम्मी भी, बस हम और बहन बैठे हुए थे खाने के लिए। और फिर हम लोगों ने फ़ोन स्टार्ट किया, मतलब फ़ोन में थोड़ा 1-2 हम लोगों ने वो लगाया सीरियल। उसके बाद फिर खाना वाना खाकर आ गई मैं अपने बिस्तर पर। थोड़ा देर हम लोगों ने पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर हम लोग सो गए। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।